हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नई लेस का डिज़ाइन बनाएंगे अपने चैनल पे। आप देख सकते हैं हम आज इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनाएंगे कि जो कि हमें अटैच नहीं किया हुआ फैब्रिक पे, और सेपरेट लेस बनाएंगे। इसको हम सेपरेट लेस कहते हैं। और इस लेस को हम आप बाद में नीडल की हेल्प से या फिर आप इजीली इसको अपनी सिलाई मशीन की हेल्प से अटैच कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने इसको लगाना है। ये ज़्यादा यूज़फुल होती है क्योंकि आप इसमें अपने कलर्स यूज़ करने के बाद इजीली आप इसको बना के रख सकते हैं, और फिर जब भी आपको किसी फैब्रिक पे लगाना हो तो आप इजीली इसको मशीन से या फिर आप नीडल की हेल्प से इसको अटैच कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि हम दूसरी लेसेस बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने इसे बनाना है, बस हमने अटैच बाद में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन लेस का, जो कि मैं ये बना रही थी तो मैं बाद में इसको कंप्लीट करूँगी। मैं आपके लिए बनाऊँगी और इस कलर के साथ, और आपको बताऊँगी कि हमें इसको कैसे बनाना है। मैंने क्या किया है, थोड़ी सी वर्थ आ जाए उसके अंदर, तो मैंने दो थ्रेड्स को इकट्ठा किया है एक साथ। टू टाइप्स के सिल्की थ्रेड भी और कॉटन थ्रेड भी, दोनों मैंने सेम कलर लिए हैं। आप ऑपोजिट कलर भी ले सकते हैं, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, या फिर आप एक ही कॉटन का थ्रेड भी ले सकते हैं। 3 लेयर्स आप सिल्की थ्रेड की ले सकते हैं, पैराशूट का थ्रेड ले सकते हैं, और वूल भी ले सकते हैं। और एक मोटा वाला थोड़ा सा कॉटन का थ्रेड होता है, आप उससे भी लेस बना सकते हैं। बट अगर हम इस तरह से लेस बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा नफीस और ख़ूबसूरत बनेगी, और बहुत ही इसमें नीटनेस भी आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेस का डिज़ाइन। दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए कुछ इस तरह से मैं स्लिप नॉट ले लूँगी। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले हम दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए स्लिप नॉट ले लेंगे एज़ यूजुअल, जैसे कि हम दूसरी लेस बनाने के लिए लेते हैं। स्लिप नॉट ज़रूर लेनी होती है हमें, ताकि हमारा डिज़ाइन सिक्योर हो और हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो सके। कुछ इस तरह से स्लिप नॉट ले लिया है। इसी स्लिप नॉट के ऊपर हमने क्या करना है, 8 टाइम चेन्स बनानी है, सिंपल चेन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमने ये बना लिया है चेन को। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ये जो वेरी फर्स्ट वाला हमारे पास चेन है इसके ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। लास्ट वाले स्टिच को फर्स्ट वाले चेन में हम इसको अटैच करते हुए स्लिप स्टिच ले लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से स्लिप स्टिच ले लिया, और ये वाला थ्रेड है हम हाथ की हेल्प से पीछे को कर देंगे, और साथ ही हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन इसके किनारे पे ले लिया हमने, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से सर्कल टाइप गैप बन गया है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल में हमें 7 टाइम डबल क्रोशे बनाना है ईजीली। सो हम 3 चेन बना लिया हमने फर्स्ट पे, और इस वाले होल में हम क्या करेंगे, 7 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड ये लास्ट हमारा 7 प्लस 3 चेन हमें यहाँ पे फर्स्ट रो में चाहिए कुछ इस तरह से, इस सारे सर्कल में। ये वाला पार्ट हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने 7 टाइम डबल क्रोशे बनाया है। 7th डबल क्रोशे के एज पे क्या करेंगे, 3 चेन लेते हुए हम वापस बैक पे चले जाएंगे। 3 चेन लिया हमने, साथ में एक बार 1 चेन लिया, क्योंकि यहाँ पे हम 1 चेन के साथ गैप बनाएंगे। यहाँ पे हमें ये वाला स्पेस जो होता है ये इसका पार्ट होता है, तो हमें यहाँ पे इस वाले स्पेस में इसको बनाना है। जितने जितने नीचे से हमने इसके इस रो में डबल क्रोशे बनाए हैं, हर डबल क्रोशे के एज के ऊपर एंड पे जो इसका ये स्टिच बनता है, इसमें हमें 1 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाते जाना है विदाउट एनी गैप। 1 चेन डबल क्रोशे, और इस तरह से ये हमारे पास मैक्सिमम 6 या फिर 7 हमारे पास गैप्स आएंगे, क्योंकि हमने 7 प्लस 3 चेन बनाया है, तो 3 चेन भी हमें काउंटिंग देता है डबल क्रोशे की। कुछ इस तरह से ये लास्ट वाला स्टिच हो गया हमारे पास। और हम देखते हैं यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 गैप्स बनाने हैं डबल क्रोशे के साथ 1 चेन के गैप लेते हुए। ये 1 रो हो गई हमारी, ये 2nd रो हो गई हमारी
अब हम थर्ड रो पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमने फिनिश किया है, तो एज पे हम इसके 3 चेन ले लेंगे और फिर हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे, पलट के दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हर गैप में हमें 2 डबल क्रोशे के साथ पफ स्टिच बनाना है। कुछ इस तरह से हमने ये ले लिया है, 3 चेन, डबल क्रोशे का बल लिया 1 टाइम, इस वाले गैप में हम जाएंगे 1 डबल क्रोशे का फोल्ड, 2 डबल क्रोशे का फोल्ड, 2 डबल क्रोशे का फोल्ड लिया, इसमें से आप बाहर आए और इसको कंप्लीट किया, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से पफ स्टिच बनता है। साथ ही हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का फोल्ड लेके डबल क्रोशा जो हमारे पिछली वाली हमारी रो में हमने बनाया था, बिल्कुल उसके ऊपर ही हम एक बार डबल क्रोशे भी बनाएंगे, कुछ इस तरह से। साथ ही फिर से डबल क्रोशे का बल लेके नेक्स्ट गैप, जो कि 1 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ हमने गैप्स बनाए थे, नेक्स्ट गैप में हमने 1 टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग लेनी है, फिर 2 टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग लेनी है। 2 टाइम के बाद हमने इसको बाहर आ जाना है और फिर दोनों लूप्स में से बाहर आते हुए एक बार डबल क्रोशे बनाना है। बिल्कुल ये जो अगले वाला डबल क्रोशे है हमारा नेक्स्ट स्टेप पे, उसके एज पे ही डबल क्रोशे बनाना है। इस रो में हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है और हमें यहाँ पे 6 टाइम इस तरह से बनाना है। हर गैप में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशे लूप्स के साथ बनाना है, या फिर आप कह लें पफ स्टिच बनाना है। साथ ही हमने हर डबल क्रोशे के एज पे डबल क्रोशे बनाना है। फिर से नेक्स्ट पे चले जाएंगे, और ये टोटल हमारे पास हमने 6 गैप्स बनाए हैं इसके पीछे वाली रो में। तो हमारे ऊपर ये 6 गैप्स ही 6 टाइम ही पफ स्टिच बनेंगे। 1, यहाँ पे डबल क्रोशे करना है, और ये हमारा लास्ट वाला गैप है, इसमें भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है। और इसका डबल क्रोशे हम कहाँ पे बनाएंगे, ये जो हमने 3 चेन्स बनाई थी उसके एज पे एक चेन है, उस पे बनाएंगे हम डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से। ये हमारी हो गई 1 2 3 रोज़ हो गई, और इसको भी हम काउंट करें तो ये 4th वाली रो है हमारी पफ स्टिचेस के साथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5th रो के ऊपर हम जाएंगे 1 2 3 चेन ले लिया, और पलट के हम अपने डिज़ाइन की दूसरी साइड पे आ गए। तो हमने क्या करना है, 3 चेन प्लस 3 चेन, 1 2 3 चेन ले लिया, और हमने ये वाला गैप स्किप करना है, और नेक्स्ट वाले गैप में हमने इसको डबल क्रोशे करना है। इसी तरह से फिर से 3 चेन ले लिया, ये वाला गैप स्किप करना है, और नेक्स्ट वाले गैप में हमने डबल क्रोशे बनाना है। ये वाले डिज़ाइन जो होते हैं हमें रोज़ वाइज याद रखने हैं, और हमने हर रो में क्या चीज़ बनानी है और कितनी रोज़ के साथ हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये गैप्स बन जाएंगे, एक एक गैप को स्किप करते हुए 3 चेन के साथ, 3 चेन प्लस डबल क्रोशे। और यहाँ पे हमारे पास 6 ही गैप्स बनेंगे, क्योंकि हमने 6 के साथ काम कर रहे हैं। 6 स्टार्टिंग से ही हमारे पास 6 चेन के साथ डिस्टेंस के साथ हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 गैप्स ही बनेंगे। और ये हमारा हो गया लास्ट। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा 6 गैप्स बन गए, और हमारी एक लास्ट रो रह गई है, जिसके बाद हम फिर से यही पैटर्न रिपीट करेंगे और अपनी लेस को बनाते जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो अगर आप काउंट करें, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड, फोर्थ और ये 5th। 6 में जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार 1 चेन लेंगे और पलट के हम वापस अपने डिज़ाइन की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम इस गैप में ये जो 3 चेन वाले गैप्स बनाए हैं, इस गैप में हम 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे, 1 टाइम डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से। ये 1 साइड हो गई। फिर से हम इसी को रिपीट करेंगे बैक साइड जाते हुए, जैसे कि 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे प्लस सिंगल क्रोशे, ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट हम नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे, सिंगल क्रोशे के साथ हाफ डबल क्रोशे करेंगे 1 टाइम करेंगे हम डबल क्रोशे, फिर से इसको रिपीट करेंगे हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे के साथ। इसी तरह सेम गैप में हम चले जाएंगे, सिंगल क्रोशे कर। मैंने ये सारे कंप्लीट किए सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए, और ये हमारे पास लास्ट पैटर्न रह गई है, तो हम इसको भी सेम इसी तरह से
रिपीट करते हुए कर लेंगे। सिंगल क्रोशे के साथ जाएंगे हम नेक्स्ट गैप पे, हाफ डबल क्रोशे ले लेंगे वन टाइम डबल क्रोशे, फिर से हाफ डबल क्रोशे ले लेंगे और साथ ही हम सिंगल क्रोशे ले लेंगे कुछ इस तरह से। और सिंगल क्रोशे के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पीछे से हमने चेन्स बनाई हैं 3 टाइम्स, इसके जो एज पे हम चेन बनती है उसमें हम इसको एक दफ़ा स्लिप स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है इस लेस का, जो कि कंप्लीट हो जाएगा। इसको हमने क्या काउंट करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 रोज़ पे बेसिस है ये हमारा फर्स्ट स्टेप। और फिर नेक्स्ट हम यहाँ से इधर से ऐसे ऐसे स्टार्ट करेंगे तो ये रोज़ स्ट्रेट सीधा हमारा लेस बनता जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 8 चेन लेंगे, फिर से सारा प्रोसेस हम रिपीट करेंगे सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे हम 8 चेन से स्टार्ट किया था तो 8 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन ले लिया हमने। अपने डिज़ाइन को पलट के इसको ये वाला जो वेरी फर्स्ट गैप है इसमें ही हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। सिंगल क्रोशे किया, साथ ही हमने 3 चेन लिया, फिर से वापस पलट के हम इस साइड पे आ गए और इस गैप में जैसे यहाँ पे हमने बनाया था 7 टाइम्स डबल क्रोशे वो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड ये लास्ट 7 डबल क्रोशे हमने कंप्लीट किया बिल्कुल सेम यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। और हम 3 चेन लेते हुए पलट लेंगे अपना डिज़ाइन और पलटने के बाद डबल क्रोशे का बल लेंगे 1 चेन के साथ 1 चेन और हर गैप के ऊपर हमने 1 चेन के साथ इसको डबल क्रोशे बनाना है। 1 चेन, नेक्स्ट पे डबल क्रोशे, 1 चेन डबल क्रोशे, 1 चेन, डबल क्रोशे और 1 चेन और ये हमारा लास्ट डबल क्रोशे। यहाँ पे हमारे पास 6 गैप्स आ जाते हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, यहाँ पे हमारे ये गैप्स ख़त्म हो गए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो पीछे वाले फ्लावर का हमारा वेरी फर्स्ट पेटल है उसके एज पे हमने इस वाले सेकंड रो को, थर्ड वाली रो को, ये 8 चेन वाली फर्स्ट रो हो गई सेकंड, और ये थर्ड वाली रो को इस एज पे हमने इसको फर्स्ट वाले पेटल के एज पे इसको अटैच कर देना है स्लिप स्टिच की हेल्प से कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारी लेस इसके साथ पीछे वाले फ्लावर के साथ अटैच होती जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 चेन ले लेंगे, वापस हम पलट जाएंगे और क्या करेंगे, ये वाले जो गैप्स हैं हमारे पास 6 टाइम, इनमें हमने क्या करना है, 2 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ पेटल बनाना है वहाँ यहाँ तक, और फिर डबल क्रोशे बनाना है डबल क्रोशे के ऊपर। हर गैप में डबल क्रोशे के साथ पफ स्टिच बनाना है 2 डबल क्रोशे लेते हुए कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर ही हमने डबल क्रोशे बनाना है, यानी कि गैप के अंदर हमने पफ स्टिच बनाना है बट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे ही बनाना है कुछ इस तरह से। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से। मैंने ये सारी रो कंप्लीट कर ली है तो लास्ट पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। कहाँ पे, क्योंकि लास्ट पे हमारे पास डबल क्रोशे नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पे हमने 3 चेन बनाया था तो 3 चेन के थर्ड वाला एज वाला हमारा चेन होगा उसमें हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेते हुए फिर से अपनी लेस को पलट लेंगे कुछ इस तरह से। पलट के क्या करेंगे, 3 चेन के साथ हमने पलट लिया और साथ में 3 चेन का गैप लेना है, 1 2 एंड 3 चेन प्लस डबल क्रोशे, एक गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हमने बनाते जाना है इस तरह से। फिर से 3 चेन का गैप लेना है, फिर से ये वाला गैप स्किप करना है, नेक्स्ट वाले में हमने इसको डबल क्रोशे कर देना है, 3 चेन का गैप, और ये इसी तरह से हमने ये रो को कंप्लीट कर लेनी है। और इस वाली रो को हमने किस तरह से अटैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ।
कि लास्ट पे जब हमारे स्टिचेस ख़त्म हो जाते हैं, पूरे 6 गैप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। किस तरह से, ये हमारे पास 6 गैप्स बन गए जैसे ये बनाए थे हमने। इसको अटैच करना है हमने पीछे वाले पार्ट के साथ, जो हमारा ये फर्स्ट पे हमने ये वाली रो अटैच की थी, और ये सेकंड पेटल के ऊपर हम नीचे से यहाँ पे इसको इसके एज पे सिंगल स्लिप स्टिच करेंगे। साथ ही 3 चेन लेते हुए वापस हम, सॉरी यहाँ पे हमें 3 चेन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे ओनली 1 चेन चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पेटल बनाने हैं। 1 चेन लेंगे और साथ ही हम बैक पे टर्न हो जाएंगे, और ये वाले जो एवरी गैप्स हैं हमने इस तरह के पेटल्स बनाने हैं। कैसे, हर दफ़ा पहले एक बार सिंगल क्रोशे, एक बार हाफ डबल क्रोशे, एक बार डबल क्रोशे, फिर से हम बैकवर्ड जाएंगे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सेंटर में ओनली 1 टाइम हमें हाफ डबल क्रोशे चाहिए। डायरेक्ट हम नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे, सिंगल क्रोशे के साथ 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे, 1 टाइम डबल क्रोशे, और फिर से हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में गैप में चले जाएंगे। इसी तरह से सारे पैटर्न्स को हमने रिपीट करना है। और ये देखिए, आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लेस बनती जाएगी, कुछ इस तरह से। इसी तरह से हमें चाहिए अपनी लेस की लेंथ, और इसको हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एज पे यहाँ पे लास्ट पे आके हम इसको और फिर 8 चेन के साथ पलट के बैक साइड के उसको अटैच करेंगे, और फिर से अपना सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया है। एक दफ़ा आप इस तरह से भी देख सकते हैं। जो हमारे पास बना हुआ पैटर्न है, मैंने अभी बनाया है और आपको शो करने के लिए कुछ इस तरह से है। इस तरह से हम देख सकते हैं, इसको भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। और आप इसको अपने कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप हैंड से लगा सकते हैं, आप नीडल की हेल्प से लगाएं अपने फैब्रिक पे जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है लगाना है, या फिर आप इसको लगा सकते हैं मशीन की सिलाई से, जहाँ पे एजेस हैं यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। बनाइएगा ज़रूर, मुझसे भी ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। आप देख सकते हैं ये हमने डिज़ाइन बनाया, तो हम इस तरह से चलते जाएं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद भी आया और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। इसी तरह की अगर आप डिज़ाइन चाहते हैं तो आपके व्यूज़, आपकी शेयरिंग मुझे बताएगी कि मेरे व्यूवर्स को ये डिज़ाइन अच्छा लगा और हमें सेपरेट लेस बनानी चाहिए, तो मैं मज़ीद इसके लिए और भी लेसेस बनाऊंगी। खूबसूरत डिज़ाइंस होते हैं जो सेपरेट लेसेस हैं, बहुत ही प्यारी डिज़ाइंस होती हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी फेलोज़ के साथ इससे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी किया कीजिए, और ट्राई ज़रूर किया कीजिए नई चीज़ें, और मुझसे भी शेयर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में आके कि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।